जिसमें वो प्रोडक्ट रह सकता है, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, तब उस केस में ड्यूरेबल गुड्स में उसको नोटिस देना जरूरी है। तो आपने एक बार बोला कि योर प्राइस इज पेंडिंग, बायर का कोई रिस्पॉन्स नहीं, आपने नोटिस भेज दिया, बायर का कोई रिस्पॉन्स नहीं। व्हेन देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द बायर साइड, then in that case seller has a right to resell the item, resell the product. Yes. Any other doubt? No, ma'am. Okay, now I am going to talk about this. When the property in the goods has not been transferred, इसका मतलब है it is only the goods which have been received as an order. This is a custom order, जैसे मैंने आपको sale and agreement to sell करवाया था, right? So this is something agreement to sell. Buyer has come, buyer has seen the product, buyer has given you certain modification, and seller has to make the product ready as according to the directions of the buyer. Product is not yet ready, तो ना तो ओनरशिप डिलीवर हुई ना ही प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, तब उसके पास क्या राइट है? राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी। विद होल्डिंग का मतलब होता है अपने हाथ में रख लेना कि नहीं करवाएंगे अब। सो उस इस केस में एग्रीमेंट टू सेल है, प्लीज अंडरस्टैंड, नाइदर द प्रोडक्ट नॉर द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। सो क्या राइट रहेगा? लुक एट दिस। यस, when the property of the goods has not been passed, please understand, that means ownership is in the hands of seller. सो ये एक तरह से लियन जैसा ही है, लियन जैसी ही बात है कि नहीं देंगे, बट लियन कब एक्सरसाइज हुआ? जब ओनरशिप दे दी थी। ठीक है, आपको प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं, एक कार्टून भिजवा दिया, दूसरा भिजवा दिया, अब वो सारा जो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट था वो बायर के हाथ में है। ओनरशिप मींस टाइटल। यहाँ पे अभी प्रोडक्ट रेडी होगा, रेडी होने के बाद वो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे जिसको हम रजिस्ट्री बोलते हैं। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। आपने कोई प्लॉट देखा, राइट? आपने प्लॉट देखा, वो प्लॉट ओरिजिनली बिल्डर के नाम पे है, तब आप बुक करते हो तो इट इज ए सेल। अगर बिल्डर ने भी अभी रेरा से, यानी कि राजस्थान जीडीए, कोई भी आपकी अथॉरिटी जो उसको गवर्न करेगी, उससे लेना है, तो दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। यानी कि अभी तो सेलर के पास ही पोजेशन नहीं है उन गुड्स की, तो सेलर ट्रांसफर क्या करेगा? एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप अभी सेलर सेलर ने ट्रांसफर ही नहीं की, अभी गुड्स रेडी होंगे, गुड्स आर नॉट रेडीमेड अवेलेबल, राइट? जैसे हमने गुड्स की टाइप किए थे, अगर आपको ध्यान हो तो देयर वर कस्टम बेस्ड गुड्स, यानी कि फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स आर येट टू बी रेडी एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द बायर, एंड देन इट इज ट्रांसफर्ड. So in that case, right of withholding is very much like a lien. But what is the difference? Lien में ownership has been transferred, and withholding में ownership has not been transferred. So it is just like seller is having the possession of the goods now, right? And stop the delivery, and stop the delivery. पेमेंट नहीं दिया आपने, आपने एडवांस देके जाना था तो आपने नहीं दिया, तो उसने प्लॉट जो है अपने नाम पे करवा लिया, बिल्डर के पास आ गई सारी रजिस्ट्री, लाइसेंस नंबर आ गया, उसने बायर को बुलाया कि ठीक है आके पेमेंट करो 20% और मैं आपको ओनरशिप के डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर देता हूँ। सो बायर उस टाइम पे ही नहीं आया तो वो क्या करेगा? विदहोल्ड कर लेगा, नहीं करेगा उसके नाम पे ट्रांसफर। सिमिलरली प्रोडक्ट्स रेडी हो गए, राइट? अब सेलर के पास वो पोजीशन है, बायर को बोला ठीक है आके आप जो है ना कुछ पेमेंट करो और उसके बाद ये गुड्स मैं आपके नाम पे करवाता हूँ। आया ही नहीं, तो उसके पास अब क्या राइट है? वो नहीं देगा, वो विदहोल्ड कर लेगा, वो मना कर देगा, नहीं आप नहीं आए, पेमेंट नहीं दिया। सो इट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट, राइट? सो डाउन पेमेंट जब नहीं देता है तो ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं होती। सो इन द एब्सेंस ऑफ डाउन पेमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, डाउन पेमेंट का मतलब है प्रोडक्ट प्राइस, हाँ, so when that is not made, then definitely seller can have a right of withholding. Withholding का मतलब अपने पास रख लेना, not to deliver it to the buyer. Is it clear? is Yes, it ma'am. is it clear बच्चे? Yes, ma'am. Okay, okay, so the difference is clear. Yes, difference is clear.